देखिए, पूरे देश को उम्मीदें थी कि मोदी 3.0 जो बजट पेश हो रहा है उसमें गरीबों को लाभ मिलेगा, वंचितों को लाभ मिलेगा, युवाओं को लाभ मिलेगा। इस बजट में बात तो की गई गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, लेकिन वो कहाँ तक धरातल पर साबित होगी। इस बजट की थीम भी जो है रोजगार के रूप में दी गई, स्किल के रूप में दी गई, एमएसएमई के रूप में दी गई, लेकिन कहाँ तक वो धरातल पर साकार हो पाएंगी ये सारी योजनाएं, वो भविष्य में तय होगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने पूरा बजट भाषण पढ़ा, तो उससे तो यही लगा कि ये पूरा बजट जो है पूंजीपतियों के हाथ में एक बार फिर सौंपने का काम इन लोगों ने करने जा रहे हैं। असल में जब युवाओं की बात हो रही थी तो उसमें एक बजट एलोकेशन की बात हो रही थी, लेकिन वो बजट एलोकेशन किस लिए? युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार मिलेगा औद्योगिक यूनिट लगाने से, लेकिन औद्योगिक यूनिट लगाने की कहीं बात नहीं की गई। पूंजीपतियों की बात की गई, पूंजीपति कैसे रोजगार दे सकते हैं। इसी तरीके से महिलाओं के संदर्भ में बात की गई, एमएसएमई के लिए बात की गई। अब एमएसएमई से जुड़े हुए जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो 2/3 जो है इस देश के जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनके लिए बात तो की गई, लेकिन धरातल पर कितनी वो बातें साकार होंगी वो भविष्य में देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से पूरे बजट को जो है पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया। किसानों की बात की गई, किसानों की बात की गई। किसानों के लिए कहा गया कि हम किसानों को पहली प्राथमिकता में लेते हैं। बजट भाषण जब चालू हुआ तो किसानी से ही चालू हुआ, और वही किसान जो है उम्मीद कर रहा था कि एमएसपी की बात होगी, उचित दाम मिलने की बात होगी, लेकिन पूरे बजट भाषण में जो है इसकी बात नहीं की गई। उनको जो फसल पर नुकसान होता है उस नुकसान का उनकी लागत के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा, उसकी बात नहीं की गई। तो किस तरीके से ये किसानों के लिए काम करेंगे वो तो भविष्य ही बता पाएगा कि योजनाएं कहाँ तक साकार हो रही हैं। और ग्वालियर के तमाम सारे लोगों से जब चर्चा हमने की इस बजट के बारे में, तो एक निष्कर्ष यही निकला कि ये बजट एक बार फिर जो है पूंजीपतियों के लिए केंद्र की सरकार ने बनाने का काम किया है।